हजरात गिरामी, मजमा की एक बड़ी तादाद है, लेकिन आप इस कदर खामोश हैं, ऐसा लग रहा है कि ये जलसा फिलिस्तीन में हो रहा है। माशाअल्लाह, देखिए मुल्क फ़िलिस्तीन की बरकत आप देखें। नाम लिया तो यहाँ पर भी लोगों ने अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद कर दी। अल्लाह तबारक व तआला बैतुल मक़दिस की हिफाजत फरमाए, वहाँ के मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। हम्द व सलात के बाद मैंने कलाम पाक की एक मशहूर आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया। आज मेरा जो उन्वान था वो कोई और था, वो टॉपिक थी औलिया अल्लाह के ताल्लुक से। लेकिन मैं जब मिंबर पर आया और मुझसे क़ब्ल सैयद साहब किबला ने बयान किया तो इनकी गुफ्तगू के दौरान जो जो नए नए पॉइंट मेरे माइंड में आए तो मैंने कहा चलो मैं भी इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाता चलूँ। अच्छा, सबसे पहले उस रब्बे काबा का शुक्र है कि उसने हमें ईमान अता किया, हुजूर की उम्मत में पैदा फरमाया और आशिक रसूल के घर में पैदा किया। और हम्द व सलात, दुरूद व सलाम है उस आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस ज़ात पर कि जिन्होंने जिनके फजल व करम से, जिनकी रहमत से अल्लाह ने हम सबको कुरान अता किया। दोस्तों, आज के ऐसे दौर में ये मेरा एक पैगाम आप लोग लेके जाना, अभी तकरीर इसके बाद शुरू होगी। बहुत नफ्सी का दौर है। अभी सैयद साहब ने जो बयान किया, मुझे तो उड़ीसा के इतने हालात नहीं मालूम है, लेकिन आज हमारी कौम परेशान क्यों है? बहुत सारे उसके रीजन हैं। उनमें से सबसे बड़ा रीजन ये है कि हम कुरान से दूर हो गए। जो असले हमारी जिंदगी का मकसद था, जो रब ने कुरान हमारे लिए नाजिल किया था, ईमानदारी से आप दिल पर हाथ रख के बताओ, इतने बड़े मजमे में कौन है जिसने पूरा कुरान तर्जुमे के साथ पढ़ा हो? जिस रब ने हमें कुरान दिया उससे हम दूर हो गए। और जब दूर हुए तो ऐसा हम तारीखियों में मुब्तला हो गए, अंधेरे में चले गए। हमें अभी तक पता नहीं चल रहा है कि हम सच्चे हैं कि कौन सच्चा है। काश कुरान को अपना आइडियल बनाया होता तो आज ऐसी तकरीरों की जरूरत ना पड़ती, आप खुद फैसला कर लेते। और दूसरी चीज कि हम हुजूर की सुन्नत से दूर हो गए। हदीस को भी नहीं पढ़ा, कुरान भी नहीं पढ़ा और हदीस भी नहीं पढ़ी। तो आज हाल हमारा क्या हुआ? हर कोई आया हमसे खेल के चला गया, हर कोई आया हमारा इस्तेमाल करके चला गया, हर कोई आया हमें लूट के चला गया, हर कोई आया हमें बेवकूफ बना के चला गया। अब अगर तू ये कहेगा कि अल्लाह ये मुझसे हुआ क्या है, तो दुनिया तो सजा दे रही है, अल्लाह भी तुझे सजा देगा। जब कुरान तेरे लिए नूर बना के भेजा था तो तूने कुरान को पढ़ा नहीं था। मेरे प्यारो, इस गफलत की दुनिया से बाहर आओ। ये सिलसिले की लड़ाइयां
ये कोई कयामत के दिन ये तुमसे सवाल नहीं होगा किस सिलसिले से तुम मुरीद थे, क्या किए थे। ये तुमसे पूछा नहीं जाएगा कि तुम कितनी बार अपने खानका में गए थे या खानका में क्या किए थे, कितना लंगर तुमने खिलाया था, कितना जलसे में तुमने खर्च किया था। अगर हम जलसे में खर्च करने के बाद भी इख्तिलाफात की बात करते रहे, कसम खुदा की हमारा बैठने का कोई फायदा नहीं होगा। हमने जलसा इसलिए किया है ताकि तुम कुरान की अजमत को जानो, रसूल की अजमत को जानो। जब तक हमारी कौम कुरान को नहीं जानेगी, न वो उलमा का अदब करेगी, न सादात का अदब करेगी, न माशरे में अपनी जिंदगी को सही गुजार पाएगी, न हक हलाल हराम में तमीज कर पाएगी। वो हर चीज को अपने आईने से देखेगी। जो उसके आईना गलत है, उसका हमजाद गलत है, उसके साथ एक शैतान है जो उसे बहकाया करता है, उसे मिसगाया करता रहता है। अगर इन वसवसों की दुनिया से बाहर निकलना है, मैं यकीन से कहता हूं, अगर कुरान नहीं पढ़ा क़यामत आ जाएगी, तुम गफलत की दुनिया में घूमते रह जाओगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तुम बड़े कीमती उम्मती हो, तुमको अल्लाह ने बहुत कीमती बनाया है, तुम्हारे सर पर अशरफियत का ताज रखा है, तुम्हें उम्दा मखलूक बनाया है। तुम तो वो हो कि तुम बगैर दुआ के, बगैर दुआ मांगे अल्लाह ने तुम्हें उस नबी का उम्मती बनाया है जिस नबी के उम्मती बनने के लिए ईसा मसीह जिंदगी भर दुआ करते रहे। जिस नबी के एक चीज याद रखना, एक चीज याद रखना, जो हमारे नबी का है, उन नबी की आल का, असहाब का है, वो हमारा है, वो हमारा है। लेकिन जो नबी और आले नबी और असहाबे नबी का नहीं, वो हमारा हरगिज नहीं हो सकता है। मेरे दोस्तों, आज लोग लड़ते हैं बिला वजह की, सब बंद करो, इसका कोई फायदा नहीं है। इतनी लड़ाई तुम इसमें कर लिए होते कि हम दाढ़ी कौन पहले रखेगा, इसमें लड़ाई किए होते कि मस्जिद को पहली सबसे भरेगा कौन, इसके लिए तुम लड़ लिए होते। जिसके बारे में प्यारे आका ने फरमाया, अगर मस्जिद की पहली सफ के सवाब मैं जाहिर कर दूं कि पहली सफ में पढ़ने वालों को अल्लाह कितना सवाब देता है, तो मेरी उम्मत तलवार निकाल लेगी कि मैं पढ़ूंगा, वो कहेगा मैं पढ़ूंगा। लेकिन उम्मत ने नमाज के लिए तलवार नहीं निकाली, उम्मत ने दाढ़ी रखने के लिए तलवार नहीं निकाली। काहे के लिए निकाली? वो जामे मियाँ को मानते को नहीं, हमें जामे मियाँ दीन नहीं है, उसको मानते कि नहीं। शख्सियत परस्ती बंद करो और अल्लाह की इबादत में लग जाओ। ना तो जब तक तुम खुदा से करीब नहीं होगे, शैतान तुम्हें खिलौना बना के खिलता रहेगा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादे गौसे पाक ने क्या फरमाया मालूम है? आज ही आपके इस इलाके में, बाबू खामोश रहो, कुछ नौजवानों से मैंने सवाल पूछा, कमेटी के लोगों से। मैंने कहा बताओ गुस्ल में फराइज कितने हैं, गुस्ल का तरीका क्या है? वो नहीं मालूम है। सिलसिले की लड़ाई सबको मालूम है। मेरे प्यारों, कहां हम लोग जा रहे हैं? किस तरफ हम चले गए? किस तरफ हम भाग रहे हैं? जो असल मकसद था, जिसके लिए अल्लाह ने भेजा है, वो मकसद छोड़ के हम शैतानी खेल में लग गए हैं।
सैयदना गौसे आजम पिराने पीर दस्तगीर फरमाते हैं, जाहिल शैतान का खिलौना होता है। आगे आप फरमाते हैं, जाहिल को समझाना ऐसे है जैसे गुंबद पर अखरोट को रखना, यानी गुंबद पर अखरोट कोई रख नहीं सकता है, इसी तरह जाहिल को कोई समझा नहीं, क्योंकि जाहिल जो है वो शैतान का खिलौना है। शैतान उसका इस्तेमाल करता है, शैतान उसे यूज करता है। मेरे प्यारो, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, इस निस्बत को देखना, आले रसूल हूं, इन सारी वाहियात से बाहर निकल आओ, निकल आओ बाहर, निकल आओ बाहर। आज ये साबित करने की जरूरत मत बनाओ कि तुम किसको मानते हो कि नहीं, बल्कि पूरा ओडिशा यहां के उलमा ये कहे, जिसके चेहरे पर दाढ़ी है वो नसीमी सरकार का गुलाम। तुम्हारी पहचान ये होनी चाहिए। तुम्हारी पहचान ये होनी चाहिए, जो नमाज में जो मस्जिद को भर देता है वो मुजाहिदे मिल्लत का गुलाम है। तुम्हारी पहचान ये होनी चाहिए कि सादात के सामने जो अपने सर को झुका देता है वो इमाम अहमद रजा के मसलक पर का है। तुम्हारी पहचान ऐसे होनी चाहिए। नारे तकबीर, नारे रसालत, उर्से मुक़द्दस, फैज़ाने बरेली शरीफ, फैज़ाने केछौछा शरीफ, फैज़ाने अमझर शरीफ, मुसलमानाने उड़ीसा, शहनशाह भद्रक, नारे तकबीर, नारे रसालत। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तुरदा व तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामु अलैका या हबीबी या तबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। थोड़ा आवाज खोल दीजिएगा, एक बार से बुलंद दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद
मुहम्मदी कमा तुहिब्बु व तुरदा बिहिन तुसल्ली अलैहि सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमारे माबैन बिरादर ताजुशरिया नबी रहे आला हज़रत और हम शबीह आला हज़रत यादगार मुफ्ती आज़म हज़रत अल्लामा मन्नान रज़ा खां उर्फ मन्नानी मियाँ सरज़मीन बरेली शरीफ से तशरीफ़ लाए हैं। इंशाअल्लाह मेरे बाद आपको हज़रत को भी सुनना है इंशाअल्लाह तबारक व तआला। और अल्हम्दुलिल्लाह जो काम सरज़मीन बरेली शरीफ में हज़रत अंजाम दे रहे हैं जामिया रज़विया नूरिया की शक्ल में, एक जमात का बहुत बड़ा इदारा है जो अल्हम्दुलिल्लाह कई सालों से मसलके आला हज़रत की तर्जुमानी कर रहा है। बड़ी तादाद में तलबा हैं। हम तो खुद उस इदारे में गए और मेरे साथ मेरे फूफा हुज़ूर गाज़ी मिल्लत सैयद हाशिम मियाँ साहब किबला भी थे। अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। मैंने सुना था कि आज की महफिल में वो भी आने वाले थे और उनकी टिकट वगैरह सब बन चुकी थी, लेकिन हार्ट अटैक उनको आया जैसा कि आप सबको मालूम है। वो अभी अहमदाबाद में ज़ेरे इलाज हैं। फिर भी अल्लाह का शुक्र है आफ़ियत है, अभी बहुत फ़र्क हुआ है काफ़ी। अल्लाह ताला उन्हें भी जल्द जल्द सेहत कामिला अजला अता फरमाए। तो हम लोग गए थे बरेली शरीफ। मेरा तो साल में 2-3 चक्कर लग ही जाता है, लेकिन एक अरसे दराज के बाद हज़रत मन्नानी मियाँ की दावत पर गाज़ी मिल्लत का जाना हुआ और मैं भी साथ में था। तो मेरे दोस्तों, आप देख रहे हैं ये बरेली के मन्नानी मियाँ को देखिए और सिर्फ देख करके सीखिए कि बरेली में इमाम अहमद रजा की रगों में, इमाम अहमद रजा की नस्लों की रगों में अहले बैत की कितनी मुअद्दत पाई जाती है, कितनी मुअद्दत पाई जाती है। मेरे दोस्तों, जब हम लोग गए बरेली शरीफ तो देखा बरेली के रेलवे स्टेशन पर मन्नानी मियाँ खुद आए थे हम लोग को रिसीव करने। स्टेशन पर मौजूद थे, रहते अपनी खानकाह में, गाड़ी भेज देते, आवाम थी बहुत बड़ी तादाद में, जुलूस निकला, खुद मौजूद थे। मैंने कहा हजरत फोन पर कि मैंने सुना है कि आप रेलवे स्टेशन पर हैं, आप घर चले जाएं, अच्छा नहीं लगेगा हम लोगों को। कहा नहीं सैयद साहब मैं रहूंगा। मैंने कहा नहीं हजरत आप चले जाएं, अपने क़यामगाह पर चले जाएं, आपकी उम्र को देखते हुए ठंडक का भी मौसम था, आप चले जाएं अपने क़यामगाह पर और आराम कीजिए, हम लोग आ जाएंगे घर पर। तो कहा नहीं, कहा जामी मियाँ ये जो मैं अमल कर रहा हूं ये अपनी मर्जी से नहीं बल्कि हुजूर मुफ्ती आज़म की सुन्नत को बरेली में जिंदा कर रहा हूं। मैंने कहा वो क्या? कहा ये है जब भी किचौचा शरीफ से कोई सैयद बरेली आता था तो मुफ्ती आज़म उसे रेलवे स्टेशन रिसीव कर लेता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सादाते किराम। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह, मैं कहता हूं आज यही वजह है कि बरेली शरीफ में इमाम अहमद रजा की नस्ल में अल्लाह ने ऐसे ऐसे आशिकों को पैदा फरमाया कि जब मैं मॉरिशस की सरजमीन पर साहिब सज्जादा सुबहानी मियाँ से मुलाकात हुई, वो मेरी ताज़ीम में खड़े हुए। मैंने कहा हजरत आप बैठ जाए, आपकी उम्र इस लायक नहीं कि आप खड़े हो। तो उनका जुमला था, उन्होंने कहा जामी मियाँ हम बरेली इमाम अहमद रजा ने हमारी कुतियों में आले रसूल की ताज़ीम को डाला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताज़ीमे अहले बैत, मसलके आला हज़रत, हुजूर बड़े सरकार क़िबला, हुजूर छोटे सरकार क़िबला, उर्स सैयद मोदी शाह बाबा। नारे तकबीर। मेरे
प्यारों, अगर हम 14वीं सदी को देखते हैं, इस सदी में हर मकतबे फिक्र में, चाहे देवबंद हो, चाहे वहाबी हो, चाहे सल्फी हो, हर मकतबे फिक्र में एक से एक मौलवी पैदा हुए, एक से एक मुफस्सिर हुए, एक से एक मुतरजिम हुए। चाय रखो, प्रधानमंत्री बन जाओ, खबड़ाओ ना, दौराने तकरीर मत, ये सब लाया। इस 14वीं सदी में एक से एक आलिम हर मकतबे फिक्र में पैदा हुए। लेकिन प्यारों, जरा सोच के ये बताओ, मोदी सरकार की बारगाहे करम में बैठे हो, आज इस 14वीं सदी में हर मकतबे फिक्र में एक से एक मुफस्सिर है, एक से एक मुतरजिम है, एक से एक मुहद्दिस है। उनकी भी जमात में देखो, बड़े बड़े उलमा है, बड़े बड़े लिखने वाले हैं। लेकिन आज इमाम अहमद रजा की ये शनाख्त क्यों बाकी है? आज इमाम अहमद रजा का चर्चा क्यों जिंदा है? आज इमाम अहमद रजा को हर मजलिस में याद किया क्यों जा रहा है? क्या इल्म की बुनियाद पर? अगर इल्म की बुनियाद से होता तो बताओ, और भी जमात में आलिम थे, उनका जिक्र क्यों नहीं होता है? अगर आप कहो फतावे की बुनियाद पर, मैं कहूंगा उनके भी मकतबे फिक्र में बड़े बड़े मुफ्ती थे, आज उनका जिक्र नहीं होता है। आप कहोगे आपने जो कंजुल ईमान दिया इस बदौलत, मैंने कहा सुनो, उसी सदी में अहले सुन्नत के कई कई उलमा ने कुरान का तर्जुमा किया, लेकिन जो शोहरत कंजुल ईमान को हासिल हुई वो और किसी तर्जुमे को हासिल ना हो सकी। जो फतावे को शोहरत इमाम अहमद रजा के हासिल हुई वो किसी और मकतबे फिक्र का हो या हमारी अहले सुन्नत का हो, 14वीं सदी में किसी के फतावे को इतनी शोहरत हासिल नहीं हुई। मेरे प्यारों, पता क्या चला? इमाम अहमद रजा फतावे की बुनियाद पर नहीं, इमाम अहमद रजा तर्जुमे कुरान की बुनियाद पर नहीं, इमाम अहमद रजा जामे उल अहदीस की बुनियाद पर नहीं, इमाम अहमद रजा दौलतुल मक्किया की बुनियाद पर नहीं, इमाम अहमद रजा फतावे नज़रिया की बुनियाद पर दुनिया में नहीं पहचाने गए। अगर इमाम अहमद रजा पहचाने गए हैं तो सिर्फ इस चीज से पहचाने गए कि उन्होंने अपना अकीदा दिया और अपने मसलक वालों को कहा सुनो, अहमद रजा का अकीदा, अहमद रजा का नजरिया, अहमद रजा की फिक्र ये है, दो जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह कर हजरत आले रसूल मुक्तदा के नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते अहले बैत, अज़मते अहले बैत, मसलके आला हज़रत। मेरे प्यारों, दुनिया में हर खानदान से पंगे ले लेना, मुस्तफा के घराने से पंगा मत लेना, मत लेना, क्योंकि मुस्तफा का घराना वो घराना है कि इमाम अहमद रजा, इमाम अहमद रजा मैदाने महशर में जरिए शफाअत किसी किताब को नहीं, अपनी नस्ल को नहीं, बल्कि यूं कहते नजर आते हैं, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे प्यारों, ये कोई मैं जज्बात में नहीं बोल रहा, हकीकत है, ये हकीकत है, ये हकीकत है। मैं हजरत सुन्नी बरेलवी कॉन्फ्रेंस में हम गए, एहसन मियाँ की दावत पर, जो सुबहानी मियाँ के बेटे हैं, और प्रोग्राम खत्म होने के बाद थोड़ा आराम किया, ताखीर से उठे, और मेरी 4 बजे की ये दिल्ली लखनऊ सुपरफास्ट थी, बरेली स्टेशन से। मैंने कहा मेरे साथियों से जो मेरे साथ थे, हमने कहा अभी तक मैंने आला हज़रत के आस्थाने पर हाजिरी नहीं दी है, तो अच्छा नहीं लगेगा, पहली बार बरेली आया हूँ, आला हज़रत में भी नहीं गया है। तो ट्रेन के टाइम से 1 घंटा पहले 3 या 2:30 बजे की बात है हजरत, और
आजम रजा तहसीनी थे, मुफ्ती जीशान साहब थे, उन लोगों ने कहा हजरत अभी तो आस्थाना बंद हो गया होगा। हमने कहा बात तो सही है, लेकिन कम से कम एक बार दरवाजा गुंबदी देख लूं तो सुकून मिल जाएगा। चलो बरेली शरीफ आए, एक आशिक रसूल की तुरबत पर हाजिरी तो हो गई। अब मेरे प्यारों, हम लोग गए तो सौदागरान महल्ला पूरा सन्नाटे में सो रहा था। दरवाजे के पास के देखा आस्थाना भी बंद है। एहसन मियाँ को फोन लगाया तो उनका फोन भी स्विच ऑफ। तो हमने कहा मुफ्ती साहब लोग, हमने कहा चलो बस हाजिरी हो गई, चलते हैं। गाड़ी में बैठने से पहले ये लोग को बैठाया, तुम लोग जाओ। वो गाड़ी वहीं एक फूल वाली दुकान है, वहीं तक हमारी गाड़ी खड़ी थी, यानी एकदम करीब में। हमने दरवाजे पर खड़े होके कहा, आला हजरत, हमने बहुत सुना था कि आप आले रसूल से बड़ी मोहब्बत करते हैं, और ये कैसा इत्तेफाक कि आले रसूल खड़ा है और आशिक रसूल का दरवाजा बंद है। इतना बोल के मैं हटा हूं वहां से, मुश्किल से 10 सेकंड हुआ होगा। आज भी आजम रजा तहसीनी के फेसबुक पेज पर यह वीडियो मौजूद है टाइम के साथ। मंजरे इस्लाम जो मदरसा वहां चलता, मंजरे इस्लाम जी, वहां का कोई मुलाजिम था या कौन था, एक शख्स ऊपर से सीढ़ी से उतर के आया, उसको पेशाब लगी थी। तो आजम ने कहा कि भाई वो ऐसा मियां जगे हुए हैं। तो कहा अभी तो मुझे देखना पड़ेगा, और जामी मियां आए, आस्थाने पर हाजिरी देना है। तो बोला हजरत आए? बोले हाँ। तो कहा पहले मैं इस्तिंजा कर दूं। वो इस्तिंजा करके आया। आने के बाद वो गया एहसन मियां के रूम से, क्या किया, चाबी लेकर के आया। सुभान अल्लाह, चाबी लेकर के आया। हम लोग ने हाजिरी दी आला हज़रत की बारगाह में। 3:30 या 3:45 का वाकया है। हाजिरी दी। मैंने कहा आजम भाई वीडियो बनाओ लाइव फेसबुक पर, क्यों कोई मानेगा नहीं, क्योंकि आस्थाना बंद हो चुका था। मैंने कहा देखो ये इमाम अहमद रजा है, ये इमाम अहमद रजा है जो दुनिया में बज़ाहिर मौजूद नहीं है, फिर भी आले रसूल का कितना ख्याल रख रहे हैं, आले रसूल की कितनी मोहब्बत कर रहे हैं। मेरे प्यारों, मैं कहना चाहता हूं, हम इमाम अहमद रजा से मोहब्बत करते हैं, करते रहेंगे। वजह इतनी है, इमाम अहमद रजा ने पूरी जिंदगी अपने घर का प्रचार नहीं, मुस्तफा के खानदान का प्रचार। हक है, जिंदाबाद, हक है। दोस्तों जो लड़ाते हैं उनकी बात ही मत किया करो। जो उनकी बात करता है समझो अभी तुम शैतान के हाथ के खिलौना हो, भूल जाओ। हक है। लड़ाने वाले जिंदगी भर लड़ते रहेंगे, लेकिन जो आशिक रसूल आले रसूल का कनेक्शन है वो कभी खत्म नहीं हो सकता। हक है, हक है। कभी खत्म नहीं हो सकता है। आप देखें ताज मिल्लत मन्नानी मियां ने जब बुलाया, हंगामा बरपा हुआ, लेकिन आला हजरत की ये करामत है, आला हजरत की ये करामत है। और वाकई में आला हजरत के घराने के ये मुजाहिद है। हाँ, ये मामूली मत समझना। और मुजाहिद हो क्यों ना हो, मुफस्सिरे आजम के शहजादे हैं और ताजु शरिया के भाई हैं। सुभान अल्लाह। हाँ, और मैं इतना भी बोल देता हूँ आप लोगों को कि हमारे ताजु शरिया अल्लामा अख्तर रजा खां भी, सुभान अल्लाह, उनसे भी मैं डायरेक्ट मिला हूँ। सुभान अल्लाह। और वो आराम कर रहे थे, और जैसे एक मौलाना ने कहा कि हजरत जामी मियां आए हैं, हजरत वो खड़े होकर के अपने पलंग से दस्तबोसी उन्होंने किया। ये मेरी आंख और कई सौ लोग वहां मौजूद थे जिन्होंने अपनी आंखों से देखा। ये कोई बताने का मकसद ये नहीं है कि हमारे हाथ चूमे गए, बताने का ये मकसद है लड़ाने वाले और है, और हकीकत जो है इमाम अहमद रजा का खून आले रसूल का गद्दार हो नहीं सकता है, क्योंकि इमाम अहमद रजा ने पूरी जिंदगी मुफ्ती आज़म
आजम ने पूरी जिंदगी जो गुजारी है आले नबी की मोहब्बत और मोहब्बत में गुजारी। जो खानकाहे महरेला ने इमाम अहमद रजा से कहा था, ए अहमद रजा, रामपुर के कुछ अच्छी नस्ल के कुत्ते ले आओ जो मेरी खानकाह की हिफाजत करे। तो इमाम अहमद रजा आप जब गए तो दो अपने शहजादे को लेकर के, एक अल्लामा हामिद रजा खां जिनका उर्स जारी और सारी है, एक अल्लामा मुस्तफा रजा खां को लेकर के गए और लेके जाने के बाद अपने मुर्शिद की बारगाह में पेश किया। पीर ने पूछा, अहमद रजा इन्हें क्यों लाए हो? कहा हुजूर आपने फरमाया था अच्छी नस्ल के दो कुत्ते चाहिए खानकाह की हिफाजत के लिए। जब मैं महरेला से बरेली तक गया मैं सोचता रहा अच्छी नस्ल का कुत्ता मिलेगा कहाँ, तो मेरी निगाहें मेरे बच्चों पर रुक गई। मैंने सोचा इससे अच्छी नस्ल का कुत्ता दुनिया में मिलेगा। नारे तकबीर, नारे रिसाला, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, हुजूर हुज्जतुल इस्लाम, हुजूर हुज्जतुल इस्लाम, मसलके आला हजरत हजरत सैयद जामी अशरफ हुजूर मन्नान रजा खान मन्नानी मियां सैयद जमालुद्दीन आबिदुल कादरी। तो ये दो शहजादों को पेश करके इमाम अहमद रजा ने बता दिया कि आले रसूल की बारगाह में अहमद रजा की बेटे की हैसियत मुफ्ती आजम हुज्जतुल इस्लाम नहीं बल्कि एक कुत्ते की मानिंद है। वही मेरा इमाम अब अकीदा दे रहा है, तुझसे दर दर से सख से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का तो। जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे दोस्तों, इतना भोला आला हजरत का खानदान है कि मैंने देखा तक नहीं। बड़े सीधे लोग हैं, मैं सच बोल रहा हूं, मैंने अक्सर से मुलाकात की है। बहुत सीधे लोग हैं, इनका इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन इनके दिल में जो अहले बैत की मुअद्दत है। अभी ये 11वीं शरीफ की बात है, हुजूर गौस पाक के रोजे में हम लोग जा रहे थे, अल्लाह अकबर, उर्स था गौस पाक का। हम थे, मेरे साथ वालिद बुजुर्ग रईस मिल्लत, एक काफिला था। हजरत मन्नानी मियाँ भी सामने से आए, अचानक निगाह पड़ गई तो तुरंत इन्होंने क्या कहा मालूम है? बुलंद आवाज से, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी। दोस्तों, ये वो घराना है जिन्होंने अहले बैत की मोहब्बत, मसलके आला हज़रत हकीकत ही में नाम अहले बैत की मुअद्दत का। और ये मसलक ऐसा है, ये लड़ाने की कोई मशीन नहीं है, ये तो सुन्नियों में तमीज पैदा करती है कि कौन अपना है कौन सुले कुल्ली वाला है। हाँ, ये भी याद रखना, मसलके आला हजरत हकीकत में इस दौर में अहले सुन्नत की तर्जुमानी इस तरीके से कर रहा है। आज हनफी हजरात बहुत है दुनिया में, अल्हम्दुलिल्लाह, हर देवबंदी भी अपने आप को हनफी कहता है। हमें पता कैसे चलेगा? अगर वो इमाम आजम का नारा लगाता, हमें मालूम कैसे पड़ेगा कि आशिक रसूल है कि नहीं है? लेकिन जिस महफिल में ये नारा लगता है, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत, हम आंख बंद करके समझ जाते हैं ये गद्दारों की नहीं, वफादार रसूल की महफिल। दोस्तों, आला हजरत अपनी जिंदगी में एक जलसा बरेली में करते थे, एक जलसा ईद मिलादुन नबी का। कौन सा करते थे? एक जलसा ईद मिलादुन नबी का। और उस जलसे में बहैसियत खतीब मुकर्रिर आला हजरत करते थे जलसा। आज तो कमेटी करती है जो एकदम दीन से दूर है, वो वक्त के मुजद्दिद जलसा करते थे। सुभान। कौन करता था? वक्त का मुजद्दिद। हर साल खतीब की हैसियत से किचौचा शरीफ से बुलाते थे। सुभान। ये एहतराम सादात इमाम अहमद रजा किताब है। हर साल किचौचा शरीफ से आलिम रब्बानी हजरत सैयद अहमद अशरफ रहमतुल्लाहि तआला अलैह
जो अशरफी मियाँ रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बेटे सरकार कला के बाप, हर साल उनको बुलाते थे अपने जलसे में। आज तो आप जलसा ये करते हो, पता नहीं कितनी लोग इस गद्दे पर सोए होंगे, लगा दिया। अब तो ये मिंबरे रसूल सी बराए नाम हो गया, पता नहीं चादरों पर कितने लोग लौटे होंगे। वो इमाम अहमद रजा की महफिल थी, सुभान अल्लाह। अपने हाथ से मिंबर सजाते थे, स्टेज बनाते थे, ठेका नहीं देते थे शिव कुमार आकर के बना जाना स्टेज, नहीं, हुजूर का स्टेज है ना, आले रसूल आने वाले अपने हाथ से बनाते थे, सुभान अल्लाह। ये जज्बा था, ऐसी मोहब्बत पर नौजवानों पैदा करो, अपने हाथ से स्टेज सजाते थे, उनके लिए मसरत लगाते थे। जब प्रोग्राम शुरू होता था आला हजरत, आज तो कमेटी वाला हर आदमी सोचता है कि मेरा भी एक बार नाम आ जाए, आला हजरत पूरा स्टेज सजाते थे, मसनद लगाते थे, और खुद स्टेज पर नहीं, महफिल जहां खत्म होती है लोगों की तादाद, वहां खड़े होकर के तकरीर पूरी सुनते थे, पूरी तकरीर खड़े होकर के सुनते थे। किसकी? आले रसूल के चौचा मुकद्दसा की। ऐसे कई साल तक हुआ, लोगों ने कहा कि हुजूर इस साल किसी को तब्दील कर लेते हैं, किसी और खतीब को लाते हैं, हर साल आप इनको बुलाते हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। आला हज़रत फरमाते हैं, है कोई खतीब सैयद अहमद अशरफ जैसा तुम्हारे पास? सुभान अल्लाह। है कोई खतीब उनके जैसा? तो कहा हजरत बहुत मिल जाएंगे भारत में। कहा अच्छा ठीक है, उनके जैसा किसी को ले आओ। तो कहा हजरत ये बात समझ में, उनके जैसा यानी क्या? कहा तुमने कभी देखा नहीं कि जब वो आते हैं मिंबर में खुद अपने हाथ से सजाता हूं, उनकी मसनद लगाता हूं, लेकिन कभी मिंबर पर उनके बगल में नहीं, बल्कि आखिरी सफ में खड़े होकर के पूरे बयान को सुनता हूं। क्या तुम्हें समझ में नहीं आया? कहा नहीं हुजूर, आप ही बता दे क्या मामला है। अल्लाहु अकबर। इमाम अहमद रजा फरमाते हैं, सुनो, जब वो किचौचे का शहजादा हदीस पढ़ता है, रावियों का नाम लेता है कि ये हदीस अबू हुरैरा से मरवी, ये हदीस उमर फारूक से मरवी, ये हदीस हजरत सलमान से मरवी, जब रावियों का नाम जिक्र करता है और उनके नाम को शुमार करता है, तो अहमद रजा अपनी आंखों से उन सहाबा को स्टेज पर देखता है। सुभान अल्लाह, सुभान, जिंदाबाद। ऐसा खतीब लाओ कि जब हुजूर की बात करे तो हमें डायरेक्ट मदीने लेकर के चला जाए। मेरे प्यारो, ऐसा क्यों ना हो, कैसा क्यों ना हो। इमाम अहमद रजा ने, आज तो लोग आंखों के लिए क्या क्या करते हैं, इमाम अहमद रजा ने अपनी आंख के लिए, अपनी आंख की नूरानियत के लिए, अपनी आंख की रोशनी के लिए ये कहा, गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा, तेरी आंखों से मेरे यार का रोजा देखो। लेकिन पता क्या चला, इमाम अहमद रजा कह रहे हैं, मैं अपनी आंखों से नहीं देखना चाहता काबा, जिस आंख से तूने देखा था, जिस आंख से तूने देखा था, इसलिए कि जब तूने देखा था तो तेरा हाल ये हुआ था, बुत शिकन आया ये कह के सर के बल बुत गिर पड़े, झूम कर झूम कर झूम कर कहता था काबा अस्सलातु वस्सलाम, एक काबा वही निगाह मुझे भी अता करते जो अल्लाह ने तुझे दी थी, उस निगाह से मैं रोज़े रसूल को देखना चाहता हूँ। अल्लाहु अकबर। हरम में माँ की हुई दुआ इमाम अहमद रजा की मकबूल हुई, और जब मदीने गए तो यूं फार्स करते हैं, सुबह तैबा में हुई, बचता है बारा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, चांद छुप जाता जिधर, उंगली उठाते महल में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा, सब खरारा नूर का, ऐ रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते अहले बैत,
मेरे प्यारों, जब मेरा इमाम एक कसीदा नूरिया से अपने दिल को जगमगा दिया, मुनव्वर हो गया, बरेली की धरती पर बैठ करके अब अकीदा देता है। कहा सुनो, रसूल की नूरानियत का आलम क्या है? आलम ये है, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले बरसता नहीं, देख कर अपने रहमत बदों पर भी बरसा दे, बरसाने वाले। या रसूल अल्लाह, मैं मुजरिम हुआ का, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थामे। मेरे प्यारों, इख्तलाफात की दुनिया से बाहर निकलो और लड़ाई लड़नी है, सुन्नियों से मत लड़ो, अपनी नफ्स से लड़ो। लड़ाई लड़नी है, जब अस्तूरा चलाने का दिल कहे उससे लड़ाई लड़ो। नहीं, अब अस्तूरा चेहरे पर नहीं चलेगा, अब तो हुजूर की सुन्नत को जिंदा करना है। जब लड़ाई का मन हो तो मेरे दोस्तों, जैसे इमाम कहे हय्या अलल सलाह, हय्या अलल फलाह, अब अपनी नफ्स से लड़ाई कर। मेरे प्यारों, ऐसे बन जाओ। तुम ये फजूल की छोटी छोटी लड़ाइयों के लिए पैदा नहीं किए गए हो, तुम्हें अपनी नफ्स को मानना है। तुम्हें जो बहकाता है उस नफ्स का खात्मा करना है, तुम इसलिए पैदा किए गए हो। और हुजूर के सहाब के, हुजूर के अहले बैत के वफादार बने रहो, इसी में कामयाबी है, कामरानी है। अब प्यारे इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जाफर सादिक का नाम सुना है? जिनकी कुंडे की नियाज आप लोग यहाँ करते हैं कि नहीं? जी। हमारे गुजरात में होती है। करते रहना, उसको भी करते रहना। कुछ लोग लगे उसको रोकने में, हमारे घर की बरकत चली जाएगी जिस दिन जाफर सादिक का फातिहा बन करते रहना। अहले बैत के सदके से कायनात खाती है। प्यारे आका ने फरमाया, अन्नुजूम अमानुल अहलिस समाई व अहलु बैती अमानुल अहलिल अर्द। आसमान वालों के लिए सितारे अमान है। ये जो सितारे आप देख रहे हो, स्टार्स, सितारे, हुजूर फरमाते ये सितारे फालतू के नहीं हैं। जमीन से जब कोई मुसीबत आसमान की तरफ जाती है तो ये सितारे उस मुसीबत को रोकते हैं। तो आसमान वाले को अमान किससे है? सितारों से। प्यारे आका फरमाते वो अहलु बैती अमानुल अहलिल अर्द। और जिस तरह आसमान के सितारे जमीन से आएगी बलाओं को रोकते हैं और आसमान वाले अमान में है, हुजूर फरमाते इसी तरह मेरी आल जमीन वालों के लिए अमान है। जब आसमान से कोई वबा आती है, कोई बला आती है, अल्लाह मेरी आल के सदके उस मुसीबत को दूर फरमा दे। कितने बिखरे हुए हैं मदीने के फूल, करबला तेरी किस्मत पे लाखों। मेरे आका ने फरमाया। तो इमाम जाफर सादिक से किसी ने पूछा कि हुजूर ये हब्लुल्लाह, अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। तो हुजूर ये हब्ल माने रस्सी, अल्लाह की रस्सी है क्या? किससे पूछा? जाफर सादिक से पूछा। बोलो, हमें इनके नाम पर नहीं बोलोगे तो माइक में रखूंगा। सुभान अल्लाह। बुलंद आवाज से आगे से लेके पीछे तक बोलो सुभान अल्लाह। ये किसके बेटे हैं? इमाम बाकिर।